हरे कृष्णा। तो आज हम 64 से 72 तक के सारे श्लोक पढ़ेंगे और अपना सेकंड चैप्टर को फिनिश करेंगे। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं राग और द्वेष दो चीजें होती हैं। हमें किसी से या तो राग होता है, प्रेम होता है, या फिर द्वेष होता है। तो उससे भगवान कह रहे हैं जो समस्त राग और द्वेष से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद यानी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा था कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, अब कैसे चलता है। तो यहाँ पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी, ये तो ऊपरी चीजें लगेंगी हमें कि बोलता है, बैठता है, चलता है, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में चलने का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। तो ये जो 64 से लेके 71 तक, 64 से लेके 71 तक श्लोक तक वो भगवान बताएंगे कि वो कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। इसका मतलब वो कैसे चलता है। तो यहाँ पे बताया है भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, अपने राग और द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ है जो व्यक्ति, उसको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे बताया है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले ही पिछले श्लोकों में बता दिया कि जब तक उच्च रस की प्राप्ति नहीं होती निम्न रस छूटता नहीं है। तो कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण तो किया जा सकता है, लेकिन जब तक इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना लगाए तब तक हम हमारे गिरने की संभावना रहती। ठीक है। तो जो बता रहे हैं प्रभुपाद की जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है वो ऐसा दिखेगा ऊपर से कि विषय लेवल पे, मतलब वो भी घर में रह रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन वो आसक्त नहीं होता उन चीजों में। वो जो भी काम करता है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। तो इसलिए वो उसमें लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, और वो गिरता नहीं है, उसके गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। तो यानी कि जैसे अर्जुन ने युद्ध किया वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। तो अगर भगवान की इच्छा है तो कुछ भी कार्य कर सकता है। जो काम सामान्यतया नहीं अच्छे माने जाते वो भी करेगा भगवान की कृपा से। और अगर जो सामान्य रूप से अपने लिए करता वो काम भी नहीं करेगा अगर भगवान नहीं चाहते। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया है कि ये भगवान की कृपा होती है इस तरह की चेतना को प्राप्त करना। फिर अगर जब भगवान कह रहे हैं मेरी जो है कृपा को प्राप्त करता है, कृपा को प्राप्त करके क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हियाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यहाँ पे बताया प्रसादे, यानी कि भगवान की जब कृपा प्राप्त हो जाती है, सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, यानी कि इसका अर्थ बताया है कि कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, क्योंकि वो अब तुष्ट है, भगवान की भक्ति में तुष्ट है, भगवान की कृपा मिल गई है उसे, उसने इंद्रियों पे संयम कर लिया है, तो उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते और उसकी जो बुद्धि है स्थिर हो जाती, शीघ्र ही स्थिर हो जाती। नास्ति, यहाँ पे प्रभुपाद ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तीन ताप मैंने बताया, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तीन ताप नष्ट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन वो विचलित नहीं होता है उसको। यानी कि ऐसा नहीं है उसे सर्दी और गर्मी नहीं लगेगी, लगेगी, स्वेटर भी पहनेगा, लेकिन वो अब गालियां नहीं देगा, क्यों आ जाती है, क्या है, बड़ा मैं परेशान हूँ। तो इस प्रकार से सर्दी गर्मी लगे कुछ हो वो विचलित नहीं होता, तीन ताप में विचलित नहीं होता। वो है मतलब कोई भी चीज का रिएक्शन, जैसे हमारे कोई पूर्वजन्म के बुरे कर्म है इसकी वजह से हमें रिएक्शन आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, तो वो तो ठीक है, लेकिन उस दुख पे हम रिएक्ट कैसे करते हैं वो हमारा नया कर्म बना देता है। तो अगर हमने उसमें एकदम स्थित प्रज्ञ की तरह रिएक्ट किया, कोई हम विचलित नहीं हुए, तो हमारा नया कर्म नहीं बनता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना
न च अभावयत न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर आदमी शांति ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्त का मतलब होता है कि जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, कृष्ण भावना से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर किसी की बुद्धि कृष्ण भावना से रिलेटेड नहीं है तो दिव्य नहीं हो, दिव्य नहीं। फिर न च अयुक्त से भावना, और उसका जो मन है, अगर जो उसका जो चित्त है वो भी स्थिर नहीं होता, क्योंकि भगवान से रिलेटेड नहीं है तो ना तो उसकी बुद्धि आप कहेंगे दिव्य है, यानी कि वो जो हम सोचेंगे बड़े बुद्धिमान है, लेकिन उसकी कोई दिव्य बुद्धि नहीं है। और उसका जो चित्त है वो भी स्थिर नहीं रहता। फिर जब चित्त भी स्थिर नहीं रहता है तो शांति की फिर संभावना कैसे हो सकती है। न चा अभाव यथा शांति, तो जिसका स्थिर ही नहीं है मन और बुद्धि, उसको शांति नहीं होगी। और अगर अशांत से कुतः सुखम, अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो वो सुखी कहाँ से होगा। हम कहते हैं ना जीवन में अब शांति चाहिए, हमें अपने जीवन में शांति चाहिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मन अगर तुम्हारा शांत नहीं है तो जीवन में शांति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी तो सुख भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, आखिरी श्लोक है 5वें चैप्टर का, कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति ये समझ ले कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूं, है ना, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का मैं ही महेश्वर हूं, तो फिर असुहृदा सर्वभूतानाम, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरीवन। जब यह व्यक्ति जान लेता है कि भगवान ही सबके स्वामी है, भगवान ही बेस्ट फ्रेंड है, तब उसको शांति मिलती है। और जब शांति मिलेगी तभी सुख मिलेगा, है ना। तो वास्तविक शांति तभी मिलती है किसी व्यक्ति को। तो छोटी मोटी शांतियां मिलती होंगी हमारे जीवन में, लेकिन वास्तविक शांति तभी मिलती है जब उसको ये पता चल जाता है कि भगवान कौन है। जब हमारा अपना भगवान के साथ रिलेशन हमको समझ में एक्चुअल में आ जाता है प्रैक्टिकली, तभी हमको वास्तविक शांति मिलती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो लिखा है प्रभुपाद ने, जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है उसका कोई अल्टीमेट गोल नहीं है जीवन में। उसके छोटे छोटे गोल्स रहते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं ये चला जाऊं, मतलब अपने बचपन के गोल्स होते हैं कि मैं वो बन जाऊं, सही अच्छे से पढ़ाई कर लूं। फिर बड़े होने के कुछ गोल्स होते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाए, उन मतलब ऐसे गोल करते करते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका कोई अल्टीमेट गोल नहीं होता जीवन में, मतलब अल्टीमेट लक्ष्य नहीं होता। तो अंतिम लक्ष्य का अभाव होने की वजह से मन चंचल रहता है। तो जब उसे पता चल जाएगा कि कृष्ण ही सभी चीजों के भोक्ता है, स्वामी है, तो वो अपना मन उनमें लगा देगा, तो उसका मन जो है, चित्त जो है, शांति का अनुभव करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्यों में लगा रहता है, उसका चित्त जो है हमेशा वो दुखी और अशांत ही रहता है, भले ही वो कितना दिखावा करे शांति का, आध्यात्मिक उन्नति का, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्योर होता है, उसको उसकी शांति में स्थिति होती है। ऐसा नहीं उसको टेंशन है, उसको भगवान से रिलेटेड टेंशन होती है, मंदिर बनना है, ये सामान नहीं आया, वो जो चिंताएं होती हैं वो आध्यात्मिक चिंताएं होती हैं। ठीक है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाविवाम्भसि। अगर कोई व्यक्ति, जैसे ऊपर बताया है कि अशांतस्य कुतः सुखम, तो अगर कोई व्यक्ति का इंद्रियों पे अपने कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या होगा। मान लीजिए वो कृत्रिम रूप से कोशिश कर रहा है इंद्रियों पे कंट्रोल करने की, एक इंद्रिय पे नहीं कर पाया किसी भी एक, तो क्या होता है। तो यहाँ बताया है, जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती। भगवान कह रहे हैं कि अगर नाव को बिना बांधे खुला छोड़ दिया तो कहीं की कहीं चली जाएगी, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आपने बांध के नहीं रखा उस नाव। उसी प्रकार आपने मान लीजिए सब इंद्रियों पे कंट्रोल किया, जीभ पे नहीं किया,
या आंख पे नहीं किया, या कान पे नहीं किया, सब कर तो रहे हैं, एक थोड़ा फिल्मी गाना सुन ले तो क्या है। तो अब क्या होगा, सुन लिया, बड़ी अच्छी आवाज थी लता मंगेशकर की, अच्छा देखिए और कितने गाने हैं, फिर आप लता मंगेशकर के और गाने और गाने, और ऐसे आदमी क्या होता है, किसी एक इंद्रिय पर भी अगर आपने छूट दे देते हैं तो वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि को हर लेती। हम्म। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि अगर हमने अपनी सारी इंद्रियों को, जैसे महाराज अम्बरीश ने किया था, सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने लगाया था, मन को लगाया था, हर चीज उसमें डिटेल में बताई है, पिछले क्लास में उन्होंने बताया, पिछले इसके। तो अगर हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे और अपनी ही तृप्ति में लगा देंगे, तो फिर वो भक्त को प्रगति के पथ से विपथ कर देगी। जैसे महाराज अम्बरीश के जीवन में करना चाहिए हमको भी, वैसे ही इंद्रियों को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाने से तभी मन को वश में करा जा सकता। दिस इज द करेक्ट एंड सबसे इजी मेथड है मन को कंट्रोल में करने का, कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, भक्तों के संग में रहें, उनकी कथा सुने, तभी जाके हम लगा पाते। दिस इज द करेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड। माइंड कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, बहुत सारे आप देखोगे इंटरनेट पे वो है, लेकिन ये करेक्ट मेथड प्रभुपाद बता रहे यही है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान ये कह रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को खींच लिया है, विरत कर लिया है, तो क्या होगा, और उसके वश में है, तो तस्य प्रज्ञा, ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त वाला कहलाता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम्म। यहाँ पे फिर से प्रभुपाद ने वही बात बताया है कि सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर ये जो बहुत ही बलवान है उनको हम दबा सकते हैं इंद्रियों। क्यों, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती, तो अगर हम कोई स्ट्रांग, कोई सेना आएगी तो बड़ी सेना जिसके अंदर जो ताकतवर है वो छोटी सेना को दबा लेगी। उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा में लगेंगे तभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को दबाया जा सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, हम कैसे हर चीज भगवान की सेवा में करें, उसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए होता है, जो गुरु, जो प्रामाणिक गुरु हैं, उनके पथ प्रदर्शन में उनकी गाइडेंस में हमको ये काम करना, तो उसको साधक कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई लोग इसे समझ भी नहीं पाते। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब भगवान कह रहे हैं, निशा माने रात्रि, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वो है तो संयमी, आत्म संयमी व्यक्ति के जागने का समय, और समस्त जीवों के जो जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि। अब इसका मतलब आप सोचोगे क्या चक्कर है, दिन रात कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। देखिए वैसे भी अगर देखा जाए तो जो एक भक्त है सुबह 4 बजे उठता है, उस समय दूसरे लोग सो रहे होते हैं, है ना। और जो दूसरे लोग हैं रात को 12 12 1 1 2 2 बजे तक क्लबों में इसमें उसमें जगे रहते हैं, कुछ भी या टीवी पे कुछ भी पिक्चर देख रहे होते हैं, उस समय भक्त सो रहा होता है, क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, लेकिन ये तो एक एक्सटर्नल मीनिंग है, इंटरनल मीनिंग प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि दो श्रेणियां होती हैं मनुष्यों की, बुद्धिमान मनुष्यों। एक होती है जो बहुत निपुण होती है इंद्रिय तृप्ति के भौतिक कार्य में, बहुत इंटेलिजेंट है वो, हर चीज बहुत ही परफेक्टली करती है लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दूसरे होते हैं आत्मनिरीक्षक, जो आत्मा के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। तो वो लोग जो काम करते हैं, वो दूसरे जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं उनको वो काम पसंद नहीं आते, उनके लिए वो रात के समान, जैसे सुबह उठना, चैंटिंग करना, गीता पढ़ना, मंदिर जाना, क्लासेस अटेंड करना। अब आप ये बात उनसे कहोगे, कहेंगे नहीं हमें हमें नहीं पसंद। क्यों, वो उनके लिए रात के समान है। ठीक है, तो वो
ऐसे जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं वो अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए ही रहते हैं। उनके लिए रात के समान है। वो अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार करना है उसका भाव ही नहीं जगाते। ऐसे लोग सोए रहते। और जो जो भक्त है वो उनके साथ क्लबों में नहीं जाएगा, उनके चक्करों में वो नहीं पड़ेगा, उसके लिए वो रात के समान। वो उसके लिए दिन है, लेकिन उसके लिए एक आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए वो सब उसके लिए रात के समान है, जो उनके काम। और इन भक्तों के काम उस इंद्रिय तृप्ति वाले के लिए रात के समान। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। जैसे मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है। कोई भी व्यक्ति जो करता है भक्ति, उसको एक दिव्य सुख की प्राप्ति होती है ना। तो ये बता रहे हैं कि जो इंद्रिय सुख वाला व्यक्ति है वो हमेशा यही सोचता है कि बस अब मुझे इंद्रिय सुख मिल जाए। तो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी सुख कभी दुख। लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है उसको भी सुख दुख मिलते हैं, लेकिन वो उनके प्रति क्या होता है, विरक्त रहता है। मिल जाए तो भी, अगर सुख मिल गया तो बहुत खुश नहीं होता, दुख मिल गया तो दुखी नहीं होता। इस तरीके से वो कंट्रोल में रहता है। क्योंकि उसको पता है कि मेरा यहाँ काम है नहीं कुछ, मुझे यहाँ से निकलना है। ये संसार पदम पदम यत विपदाम, तो मैं यहाँ पे लिप्त क्यों हूँ। अब एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अपूर्ण्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रवशन्ति यद्वत् यत्तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यहाँ पे बताया है आपूर्ण्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपह, आपह माने जल, नदियां, है ना। ये बताया है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं और स्थिर, सदैव स्थिर रहता, वही शांति प्राप्त कर सकता। वह नहीं जो हमेशा इन इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा कर। क्या बात कर रहे हैं भगवान। तो प्रभुपाद यह समझा रहे हैं कि देखो जो समुद्र होता है उसमें हमेशा कितनी सारी नदियों का जल आता है, कंटिन्यूस आया जा रहा है ना। और समुद्र का जल कहाँ जा रहा है? ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि वाष्प से उड़ता है, लेकिन जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे तो और बहुत सारा जल आता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता, वो शांति रहता है। उसी प्रकार से देखिए, जैसे यमुनाचार्य ने कहा था कि जब भी मेरे हृदय में नारी संग की जो इच्छा आती है तो मैं उसको थूकता हूँ ऐसे विचार। तो इससे ये पता चलता है, प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि इच्छाएं उठेंगी, क्योंकि आप जब तक कि शरीर में हो, जब तक आप मनुष्य शरीर में हो तो इंद्रिय तृप्ति की शरीर की मांग बनी रहेगी। तो आपकी डिजायर्स तो उठेंगी, लेकिन आप उन डिजायर को एंटरटेन नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद में इतने सेटिस्फाइड हो कि डिजायर उठी अगर चित्त से तो दब गई। ये आर्टिफिशियली नहीं होता है, ये नेचुरली होता है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति भूखा है और सामने खाना रखा है, क्योंकि नहीं नहीं हमने हमें भूख नहीं है, ये तो आर्टिफिशियली है अपने को कंट्रोल करना। अगर कोई नहीं देखेगा, मान लीजिए भूख हड़ताल पे और कोई नहीं देख रहा तो खा भी लेगा चुपचाप से। लेकिन किसी का बहुत पेट भरा हुआ है तो वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। उसी प्रकार से जो इच्छाओं से विचलित नहीं होता वो इसलिए नहीं होता कि वो उसको उन इच्छाओं में अब कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। उठेगी तो इसीलिए क्योंकि भगवान उसकी आवश्यकता पूरी कर देते हैं ऐसे व्यक्ति की, वो इसलिए सेटिस्फाइड रहता है। यानी कि समुद्र में प्रभुपाद लिख रहे हैं, गिरने नदियों के गिरने के समान इच्छा उसके पास आ सकती हैं, लेकिन वो बिल्कुल विरंच मात्र भी विचलित नहीं होता इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से। यानी कि इच्छाओं के होते हुए भी उनकी तरफ उन्मुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट रहता है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में। संतुष्ट रहने की वजह से उसको खुद इतना आनंद में रहता है कि वो इच्छा उठी भी तो उसको वो बहुत ही बेकार लगती है। तो जो लोग, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इन इच्छाओं को तृप्त करने में लगे रहते हैं उनको शांति नहीं मिलती, न काम कामी। मतलब ऐसा व्यक्ति है जो इच्छाओं को तृप्त नहीं करता, वो अपने कंट्रोल में रहता है। इच्छा उठी तो भी उसने उनको एंटरटेन नहीं किया। ऐसा व्यक्ति
क्या होता है, सुखी होता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जो क्या करे, ना काम कामी, वो कभी सुखी नहीं होता। ओके। हाँ, तो यहाँ पे बताया है कि जो हमेशा इन इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं, मतलब जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कर्मी है, वो तो संसार की चीजें चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। लेकिन जो मोक्ष कामी है, जो मिल जाना चाहते हैं भगवान में, वो, या जो योगी है और सिद्धि की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी रहते हैं। इसलिए कहा है कि संसार में कृष्ण भक्त जिसकी कोई इच्छा नहीं है, भगवान का जो भक्त है, वही सुखी है। बाकी जो सिद्धि कामी, मोक्ष कामी और जो संसारी चीजों को चाहने वाले, वो क्या होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, कृष्ण भाव निष्काम, तो निष्काम होता है इसलिए शांत रहता है, उसको कोई इच्छा नहीं है, तो उसको वो अंदर ट्रबल नहीं रहता। वो मेरी ये डिजायर पूरी नहीं हुई जीवन में, मेरे जीवन में एक ये डिजायर थी। जब प्रभुपाद डेथ बेड पे थे तो उनसे पूछा गया, प्रभुपाद कोई इच्छा? उन्होंने बोला कुछ नहीं। वो कई चीजें बोल सकते थे, अच्छा अरे मेरी तो ये रह गई, मैंने इसे पूरा नहीं किया, मैं वो नहीं किया। जैसी कृष्ण की इच्छा, जब मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा। तो ये जो कृष्ण भक्त होता है, वो अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी नहीं रहता, सुखी रहता है भगवत सेवा में। बल्कि वो तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। 71 श्लोक। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। यहाँ पे बताया है विहाय कामान, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जो छोड़कर जो पुरुष चरति माने रहता है, निःस्पृह इच्छा रहित, निर्ममा ममता रहित, निरंकार अहंकार शून्य, वह शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं निष्प्रहा का अर्थ ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल जीरो हो जाए, हमारे अंदर कोई डिजायर नहीं, जीरो डिजायर, दैट इज नॉट पॉसिबल। कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिजायर लेस होने का मतलब होता है कृष्ण के लिए डिजायर करना, भगवान के लिए आज हम ये बनाएंगे, आज हम भगवान का मंदिर ऐसे सजाएंगे, आज हम ये माला बनाएंगे, है ना। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो भी भगवान की इच्छा के लिए कर रहे हैं, कि भगवान ने इन बच्चों को हमें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इसलिए हमें इन्हें अच्छे से पढ़ाना है। या ये मैं अगर ये जॉब कर रहा हूँ तो क्योंकि अब मुझे अपने घर का पालन करना है, तो जॉब तो करनी पड़ेगी, स्वधर्म का पालन भगवान की इच्छा के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये हम भगवान से रिलेटेड अगर हर चीज को कर देते हैं, तो वो जो इच्छा है कि भगवान की, ठाकुर जी की इच्छा कर रहा हूँ, वो छूट गई किसी की जॉब अगर, तो भी ठाकुर जी की इच्छा थी तो वो जॉब छूट गई, कोई बात नहीं, दूसरी जॉब मिल जाएगी। वो टेंशन में नहीं रहता, मेरा भगवान खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे, मैं भूखा नहीं मरूंगी। जब हाथी का करते हैं, सबका चींटी करते हैं, क्या मुझे भूखा रखेंगे भगवान? मेरे लिए जरूर करेंगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास से कहा कि तुम जो है कुछ काम धंधा नहीं करते हो अपने उसके लिए, पालन के लिए। कहते हैं देखिए प्रभु, मैं तो जो है एक दिन भूखा रह लूंगा, 2 दिन, तीसरे दिन भी रह लूंगा, चौथे दिन अगर आपने मुझे खाने को नहीं दिया तो मैं अपने परिवार सहित गंगा में कूद लूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मुझे खाने को देंगे। मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरा जो घर का खर्चा है वो आप ही चलाओ। तो वो होती है एक पूरा, मतलब हर कोई व्यक्ति उस लेवल पे नहीं है कि इस तरीके से सब छोड़ दे। लेकिन भगवान जो है हमें खाने को देंगे, हमें अपना काम करना है, लेकिन विदाउट अटैचमेंट, बिना आसक्ति के। हम्म। तो यहाँ पे इच्छा शून्यता यानी निष्प्रह का अर्थ प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक्चुअल में जीरो डिजायर नहीं हो सकता, लेकिन डिजायरिंग, डिजायर को बस हमें डिजायर जो करनी है उसका रास्ता मोड़ देना। जैसे अब हम लोग जैसे जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो कितना अच्छे से अरेंजमेंट करेंगे, तो वो सारी भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के प्रचार के लिए। अगर यही हमारी भावना है, ये भावना अगर नहीं है कि हम अपना दिखाना चाहते हैं सोसाइटी में, देखो हम भी कितने बढ़िया से फंक्शन कर सकते हैं, तो वो अलग चीज। तो अगर हम अपना वो करेंगे तो हम डिजायरलेस माने जाए। हम्म। तो ओके।
यहाँ पे यही बताया है कि अपनी यथार्थ स्थिति को कृष्ण के नित्य दास के रूप में जान लेना ही कृष्ण कॉन्शियसनेस की सिद्ध अवस्था है। हम्म। जो सिद्ध अवस्था में स्थित है जानता है श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। भगवान ही हर चीज, भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं ही सभी चीज का एक्चुअली भोक्ता हूँ। तो जब भगवान भोक्ता है तो हमें हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की तुष्टि के लिए करना चाहिए। उनकी तुष्टि के लिए करने से क्या होगा, हमारे अंदर एक एक अलग ही टाइप का आनंद आएगा। फिर हम एक अंदर से अपने आप सेटिस्फाई होंगे। ये हमारे भले के लिए ही है, ये हमारे नुकसान के लिए नहीं कि हम क्यों कृष्ण के लिए करें। इसी चक्कर में हम यहाँ पर भगवान से जो है हम बैर करते हैं। हमने किया और अभी तक हमारी शुद्धि हुई नहीं, ईर्ष्या की वजह से हम इस संसार में। यहाँ पे प्रभुपाद ने ये भी बताया है कि अर्जुन जो है उसे खुद से युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, भगवान की इच्छा थी, इसलिए उसने पूरी अपनी ताकत लगा के लड़ा। उसने ऐसा नहीं किया कि नहीं आधे अधूरे मन से नहीं लड़ा, वो फुल ताकत लगा के लड़ा। तो यहाँ पे वही बताया कि इच्छा की जो है दिशा हमें बदलनी पड़ती है। ये भी बताया कि जीव कभी भी कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकता, और बराबर और बढ़कर तो क्या ही होगा। तो अब लास्ट श्लोक है, ईशा भ्राम्य स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। यहाँ पे बताया है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति है ये, आध्यात्मिक स्थिति है। और यही और विमोहित नहीं होता जिसने इस ईश्वरीय जीवन का जो पथ है, अगर इस पे कोई चलता है, विमोहित नहीं होता। और जीवन के अंतिम समय में भी अगर अंत काल तक वो इसी चीज पर स्थित रहता है तो वह भगवत धाम में ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप एक सेकंड में भी कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हो। और हो सकता है आपको लाखों मिलियंस ऑफ बर्थ के बाद भी हम भगवान का भजन ना कर पाए, हमें मुक्ति भी ना मिले, आत्म साक्षात्कार ना हो। तो ये तो सच को समझने की बात है। खटवांग महाराज के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। खटवांग महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए, युद्ध किया, युद्ध में हराया भी राक्षसों को। फिर उन्होंने, देवताओं ने पूछा वर मांगो, तो उन्होंने कहा आप मुझे ये बताएंगे कि मेरे जीवन का कितना समय शेष रह गया है। तो उन्होंने देख के, देवताओं ने बताया आपके जीवन का एक मुहूर्त शेष रह गया। तो उन्होंने, एक मुहूर्त शेष रह गया, कुछ ही मिनट बचे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और तुरंत भगवान में ध्यान लगा लिया। बैठ गए, भगवान में ध्यान लगाया और उनको मोक्ष हो गया। तो कोई व्यक्ति कुछ चंद मिनटों में भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, कोई पूरा जीवन लगा के भी नहीं कर सकता। वो डिपेंड करता है कि हमने कितना उसको सीरियसली लिया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, निर्वाण का अर्थ है जो हमारी भौतिकतावादी जीवन शैली उसको अंत करना। अब यहाँ पे क्या होता है, निर्वाण शब्द बुद्धिस्ट बहुत यूज करते हैं, निर्वाण, निर्वाण। तो निर्वाण बोली बुद्धिस्ट वाला निर्वाण नहीं है। वो कहते हैं कि मरने के बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा, शून्य। निर्वाण को प्राप्त अगर कर लोगे आप, वो पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन निर्वाण को प्राप्त करके तो शून्य में प्रवेश कर जाओगे, कुछ नहीं। बोले नहीं, हमारा वास्तविक जीवन तो भौतिक जीवन खत्म होने हुआ, आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। वहां से शून्य कुछ नहीं है, बल्कि हमारा नया जीवन शुरू होगा भगवान के धाम में। तो यहाँ पे यही बताया है, उसको ही ब्रह्म निर्वाण अवस्था कहते हैं। अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस हो जाए मृत्यु से पहले, तो तुरंत इस ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। प्रभुपाद ने ये भी समझाया कि भगवान की भक्ति में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं, एब्सोल्यूट होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में ही भगवान की भक्ति करता है वो अपने को धाम में ही समझ सकता है, क्योंकि वो उस आनंद में चला जाता। तो यहाँ पर ब्राह्मी स्थिति का अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं, भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। जैसे सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी कि जो भक्त होता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ के भक्ति करता है तो उसको ब्रह्म भूयाय कल्पते मानते। ये भी गीता का एक श्लोक है। तो यहाँ पे बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि जो सेकंड चैप्टर है वो एक तरीके से समरी है पूरी जो गीता की। यहाँ पे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा भगवान ने बताया है।
और कर्म योग ज्ञान योग के बारे में बताया, बुद्धि योग कैसे करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा गीता का जो सेकंड चैप्टर उसका सार हमारा खत्म हुआ। हरे कृष्णा।